आगामी विधानसभा चुनाव और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ शाजापुर जिले के अंकोदिया नगर में मंडल अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। प्रेस वार्ता के दौरान मंडल विस्तारक ओमकार सोनार सहित भाजपा कार्यकर्ता और पत्रकार साथी उपस्थित रहे। सभी को नमस्कार। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य मध्य प्रदेश में आगामी 2023 नवंबर 2023 में जो चुनाव है, 2024 को लेकर जो चुनाव है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की व्यापक तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक एक व्यक्ति के लिए, फिर चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, हर वर्ग के लिए जो काम किया है, युवाओं के लिए जो काम किया है, किसानों के लिए जो काम किया है, और तमाम प्रकार की ऐसी योजना, जनहितैषी योजना जिससे हर वर्ग का कहीं ना कहीं कल्याण हुआ है, उन सब योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल उनके कार्यकाल को पूर्ण हो गए, और उन 9 वर्षों में जिस प्रकार से भारत का विश्व स्तर पर अपने आप में एक महत्व बढ़ा है, जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत को गौरव प्राप्त हुआ है, इन सब विषयों को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और उसको लेकर निरंतर हम लोग हर घर तक एक पत्रक के माध्यम से यशस्वी मोदी जी के द्वारा किए गए कामों को घर घर तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश में 2023 में और देश में 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल सके। अंकोदिया मंडल में किस प्रकार से भाजपा के 9 वर्ष पूर्ण होने पर, इस प्रधानमंत्री जी कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर किस प्रकार से कामकाज किया जा रहा है, क्या तैयारी? देखिए, इसको लेकर हमने एक पूरी रचना बनाई है। हमारे मंडल में 10 शक्ति केंद्र है, और प्रतिदिन हमने एक शक्ति केंद्र की बैठक आयोजित की, जिसमें पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हमारे सारे सम्मिलित हुए। और उसके बाद उस शक्ति केंद्र में जितने भी बूथ आते हैं, उन हर बूथ तक हमने जाने का प्रयास किया है, और उन बूथ पर जाकर हर घर हमने संपर्क किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया है, और हर घर तक मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष में काम हुआ है, उन कामों को हर घर तक पहुंचाने का काम हमने किया है। तो निरंतर पूरे 10 ही शक्ति केंद्र पर हमने इस काम को पूर्णता की ओर है। 3 शक्ति केंद्र हमारे बचे हैं, उसकी भी आज शाम को हमारी बैठक है। इस प्रकार से निरंतर भारतीय जनता पार्टी का काम व्यापक रूप से चल रहा है। देखिए, कमलनाथ जी का काम है वो कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोग निरंतर वर्ष भर काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप सबको पता है, 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देख ले और आज का मध्य प्रदेश देख ले। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में इन 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए बहुत काम किया। आधार पे कह रहे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जबकि कांग्रेस ने केवल 2018 में जो झूठ बोलकर सरकार बनाई थी, वो हम सबके सामने है। और अभी एक बड़ी चीज सामने आई है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा था कि 10 दिन से कर्ज माफ होगा, इसी प्रकार से उन्होंने राजस्थान में भी 10 दिन से कर्ज माफी का वादा किया था। मध्य प्रदेश में तो भगवान भला करे माननीय सिंधिया जी का कि उन्होंने कमलनाथ के झूठ को खारिज करते हुए सरकार को गिराया, और जिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हो पाया था, जो अपने कर्ज को बैंक में जमा नहीं कर पाए थे, और कांग्रेस के कारण वो किसान डिफाल्टर हुए। आज आपको पता है कि राजगढ़ में इतना बड़ा किसान कल्याण का कार्यक्रम करके यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसानों के उस जितने किसान ओवरड्यू हुए थे कांग्रेस के कारण, उनका पूरा ब्याज मध्य प्रदेश की सरकार ने भरा है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में आज भी कांग्रेस की सरकार है, और अभी मैंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखा कि वहाँ किसानों की हालत खराब है, पूरे किसान ओवरड्यू हो गए, उनको बैंकों के नोटिस आ रहे हैं जमीन नीलामी। क्या इसमें महंगाई के कारण भी कुछ बीजेपी को कुछ नुकसान होने की संभावना? देखिए, जहाँ तक महंगाई का विषय है, ऐसी कोई महंगाई नहीं है। आज हर व्यक्ति की जहाँ इनकम बढ़ी है, आय बढ़ी है, तो उस मान से देश में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक महंगाई का बैलेंस रहता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है कि वहाँ मुझे कहीं नहीं लगता कि ऐसा कोई विषय उसमें सामने आएगा। शाजापुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।